Hello everyone. Today we are going to start with the very third type of clauses, which is adverb clauses. An adverb clause is also a subordinate clause which does the work of adverb. तो आप इस adverb clause को ऐसे समझिए कि ये भी क्या है, subordinate clause है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है adverb के जैसा फंक्शन करना। अब इसके पहले कि आगे बढ़ा जाए आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है। तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज, क्लॉज और इवन अ सेंटेंस। या फिर आप यूँ समझिए कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके एडवर्ब लगभग हर पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने का क्षमता रखता है। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एग्जेक्टिव क्लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सबको मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। जब आपने एडवर्ब भी पढ़ा होगा तो वो बहुत सारे प्रकार के थे, वेरी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़े थे आपने, जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो आपको सामने दिख रहे हैं 9, इतने तरह के आपने एडवर्ब्स पढ़े। अब क्योंकि इस क्लॉज का जो फंक्शन है एडवर्ब क्लॉज का वही एडवर्ब का ही है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज भी उतने ही प्रकार के होंगे। तो दैट इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, मैनर, पर्पस, कॉज, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन एंड सपोजिशन। तो आइए अब एक एक करके इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो पहले देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो समय के बारे में जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो आपको बताते हैं वो हैं व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, आफ्टर, व्हाइल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, एक्सेट्रा। सेंटेंस अगर आप देखें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा आई विल गो व्हेन आई प्लीज़। तो आई विल गो, कब जाएंगे, कब जाऊंगी मैं। तो जाने के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे, व्हेन आई प्लीज़, जब मेरा मन होगा। तो व्हेन आई प्लीज़, जैसे ही आपने इस इटैलिक्स वाले को अंडरलाइन किया, एक तो ये स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन से, तो आपको हिंट मिल गई होगी कि क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। अब जैसे ही आपने ये देखा उसके बाद ही आप ये भी समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में है। तो ये गो के बारे में है, यानी जाना कब है ये बता रहा है। इसी तरह से एज सून एज शी हर्ड द न्यूज़ शी रोट टू मी। तो कब उसने मुझे लिखा, रोट लिखने के बारे में जानकारी है, जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी, एज सून एज शी हर्ड द न्यूज़। तो यहाँ पे एज सून एज हो गया तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और इटैलिक्स वाला पूरा हिस्सा हो गया एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज है तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वो वर्ब जो है बचे हुए हिस्से में है, यानी कि क्लॉज के अलावा। आप देख रहे हो यहाँ पे ये इटैलिक्स का हिस्सा है और ये नॉन इटैलिक्स का हिस्सा है। तो नॉन इटैलिक्स वाले में जो वर्ब है उसके बारे में ये जानकारी देगा। तो यहाँ पे रोट जो है लिखना, ये कब हुआ, जैसे ही उसने खबर सुनी। तो इसलिए एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। थर्ड सेंटेंस है राहुल रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो राहुल रीच द स्टेशन, वो कब पहुंचा। तो रीचिंग के बारे में जानकारी है, रीच्ड वर्ब जो है उसका मॉडिफाई कर रहा है आपका इटैलिक्स वाला हिस्सा, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दे हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हर सिंस शी लेफ्ट दिस प्लेस। तो उन्होंने यहाँ पे हर्ड का मतलब है कम्युनिकेशन नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई। तो दे हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हर, उनकी उससे बातचीत ही नहीं हुई है। कब से, सिंस शी लेफ्ट दिस प्लेस, जब से उसने ये जगह छोड़ी है। तो यहाँ पे हियरिंग के बारे में जानकारी है जो कि वर्ब है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैश्ड। तो अपने चिकन्स मत गिनने लगी, मुर्गियाँ मत गिनिए इसके पहले कि वो अंडे फूटे ही। तो इसका मतलब है काउंटिंग के बारे में जानकारी है कि कब तक नहीं गिने जब तक कि अंडे फूट ना जाए। ये कहावत है,
इसका मतलब यही होता है कि बहुत ख्याली पुलाव ना पकाना। उसको हम इसी तरह से कहते हैं कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैश्ड। सेकेंड टाइप पे आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। उसी तरह से प्लेस को दिखाने वाले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वेयर, वेयर एवर, वेंस। स्टे वेयर यू आर, स्टे वर्ब है। स्टे के बारे में जानकारी है कि कहाँ रुके रहें, जहाँ आप हैं, वेयर यू आर। यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, आप जा सकते हैं। तो जाने के बारे में और डिटेलिंग है, कहाँ जा सकते हैं, वेर एवर यू लाइक, जहाँ आपका मन हो। गो क्विकली वेंस यू केम, जल्दी जाओ। तो कहाँ जाओ जल्दी, जहाँ से आए हो, वेंस यू केम। वेंस माने वेयर यू केम फ्रॉम, जहाँ से भी आप आए हैं। तो आप देखिए, देख रहे हैं कि सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपके काम आ रहे हैं जब भी आप क्लॉज को पढ़ेंगे। तो ओवरऑल कंजंक्शन के चैप्टर में 2 तरह के कंजंक्शन पढ़ा चुके हैं हम, एक था कोऑर्डिनेट, एक था सबऑर्डिनेट। उसका भी वीडियो हम बना के डालेंगे। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लॉजेज में काम आते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पे आइए। मैनर माने तरीका। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक एज इफ, एज दो। हिंदी में इसका मतलब हुआ जैसे कि। ट्राई टू फिनिश इट, इसको ख़त्म करने की कोशिश करो। एज आई हैव शोन यू, जैसे कि मैंने तुमको दिखाया है। तो एज यहाँ पे तरीका है कि इसको वैसे ही फिनिश करना जैसा कि मैंने तुमको दिखाया था। शी टॉक्ड एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, तो जानने टॉकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, कैसे बात कर रही है, एज इफ जैसे कि उसको सब कुछ पता है, शी न्यू एवरीथिंग। द टाइगर रैन स्ट्रेट एट हिम एट देम एज दो इट हैड बीन अटैक्ड, तो टाइगर सीधे सीधे उनके बीच में घुस पड़ा, दौड़ पड़ा। तो रनिंग के बारे में, कैसे दौड़ पड़ा, जैसे कि उसके ऊपर आक्रमण हुआ हो। फोर्थ पे आ जाइए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस माने कारण, कारण बताने वाले जो कंजंक्शंस हैं वो हैं दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, लेस्ट। ये याद रखिएगा, जो लेस्ट है LEST, इसका मतलब भी अदरवाइज जैसा होता है, लेकिन अदरवाइज जो है वो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और लेस्ट आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लेस्ट लगा करके क्लॉज में यूज़ करेंगे तो ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन अगर आप अदरवाइज लगा के बनाएंगे तो वो बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। इसके बारे में भी आने वाले कंजंक्शंस के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी। आई डाई दैट इंडिया में लिव, तो मैं मर रही हूँ। क्यों मर रही हूँ? ताकि भारत जीवित रहे। तो डाई का एलैबोरेशन है, डाई का डिटेलिंग है, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। मरने का कारण बताया गया है। ही स्पेंड्स लिटिल इन ऑर्डर दैट ही मे हैव सम मनी, वो थोड़ा खर्च करता है ताकि उसके पास पैसा रहे। तो वो थोड़ा क्यों खर्चा करता है, इसका कारण, पर्पस क्या है, ताकि दैट ही मे हैव सम मनी, ताकि उसके पास थोड़ा पैसा रहे, बचत रहे। स्लीप नॉट लेस्ट यू शुड लूज़ योर लगेज, सो नहीं जाना नहीं तो तुम्हारा लगेज चोरी हो जाएगा। तो सो क्यों नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा लगेज चोरी हो जाएगा। लेस्ट यू शुड लूज़ योर लगेज, तो ये हो गया पर्पस। लेस्ट आपका हो गया कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। फिफ्थ वन इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज। कॉज मतलब कारण। तो इसमें आते हैं बिकॉज, एज, सिंस, दैट, ये सारे कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेंटेंस देखिए, आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू, मैंने ये किया, क्यों किया भाई, बिकॉज, क्योंकि मैं ये करना चाहता था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू, तो ये हो गया कारण। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर, मैंने उनकी माँ से बात करी। उनकी माँ से आपने क्यों बात करी? एज ही वॉज नॉट देयर, कारण क्या था, क्योंकि वो वहाँ नहीं था। तो स्पीकिंग के बारे में डिटेल किया कि आपने क्यों माँ से बात करी, बिकॉज ही वॉज नॉट देयर, वो जो मित्र जिससे आप मिलने गए थे वो नहीं था। सिंस शी इज़ सो क्लेवर, क्योंकि वो इतनी अक्लमंद है। शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, तो वो इसको समझा पाएगी। तो वो क्यों समझा पाएगी इसको, इसका क्या कारण है, क्योंकि वो बड़ी अक्लमंद है। तो आप देख रहे हैं ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज किस तरह से लिखे गए हैं, इनके कंजंक्शंस, और ये पूरे
क्लॉज, फिर से आप ये ध्यान रखिए कि हर क्लॉज में अपना खुद का एक सब्जेक्ट होगा और अपना खुद का फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे इस वाले में आई सब्जेक्ट है, डिड फाइनाइट वर्ब है, इसमें ही सब्जेक्ट है, वॉज फाइनाइट वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, इज़ फाइनाइट वर्ब है। तो हर किसी में आप ऊपर देख लीजिए, इसमें आई सब्जेक्ट है, शोन, हैव और शोन दोनों ही फाइनाइट वर्ब है। शी सब्जेक्ट है, न्यू फाइनाइट वर्ब है। इस वाले में देखिए इट सब्जेक्ट है, अटैक्ड फाइनाइट वर्ब है। तो आप पाएंगे कि सारे ही क्लॉजेज में अपना खुद का उसका एक सब्जेक्ट होता है, खुद का उसका एक फाइनाइट वर्ब होता है। देन 6 वन इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ कंडीशन में इफ़, अनलेस, वेदर ये मुख्यतः सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कंडीशन को दिखाते हैं। इफ़ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाने का क्या पर्पज़ है, इफ़ इट रेन्स, अगर वो बारिश होती है तो। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप, कंडीशन क्या लगाइए, जब तक कि आप मेहनत नहीं करते। यू मस्ट गो वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और नॉट, आपको जाना चाहिए चाहे वो आपको बुलाए चाहे ना बुलाए। तो वेदर यू हियर इट फ्रॉम हिम वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और नॉट, ये हो गया आपका क्लॉज, और ये शो कर रहा है कंडीशन, जाना ही चाहिए आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ओमिट कर दिया जाता है लेकिन अंडरस्टूड होता है। जैसे कि हैड आई बीन देयर इट वुड नॉट हैव हैपेंड, अगर मैं, यहाँ पे एक्चुअली बोलने का मतलब है इफ़ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं, हैड आई बीन देयर का, अगर मैं वहाँ होता तो मैं, ये सब नहीं होता। वेयर माई फादर हियर ही वुड हेल्प मी, वर माई फादर हियर, अगर मेरे पिताजी यहाँ होते, तो यहाँ पे भी इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ माई फादर वुड हैव बीन हियर ही वुड हैव हेल्प मी। तो इस तरह से आप यूज़ कर लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस में। इफ़ को नहीं लगाओगे, कंजंक्शन को बिना यूज़ किए भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कभी कभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उनसे भी शुरू कर सकते हैं हम लोग किसी भी तरह के क्लॉज को। 7th वाला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, जिसके के लिए आपका कंजंक्शन होता है सो या फिर दैट। सेंटेंसेस देख लीजिए आप। सो ग्रेट अ स्टॉर्म अरोज दैट द शिप्स वर रेक्ट, इतना ताकतवर तूफान आया कि सारे जहाज, रेक्ट मतलब जहाज़ों का जब एक्सीडेंट हो जाता है उसको कहते हैं रेक्ट। तो ये सब कुछ हो गया, दिस इज़ रिज़ल्ट, तूफान का रिज़ल्ट। ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट फ्यू कुड हियर हिम, वो इतना तेज, इतना धीमे बोला कि बहुत कम लोग, दैट फ्यू मतलब लिखा है तो इसका ना के बराबर। इसमें आपको मैं बता दूँ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू 3 होते हैं डिटरमाइनर्स। तो उसमें फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो, ना के बराबर, हार्डली यानी। तो यहाँ पे फ्यू लगा है, मतलब भी इसका यही है कि कोई नहीं सुन पाया उनकी बात। तो रिज़ल्ट यही था, लो वॉइस का रिज़ल्ट क्या हुआ कि कोई सुन नहीं पाया। इट वॉज सो स्मॉल आई कुड नॉट सी इट, वो इतना छोटा था कि मैं उसको देख नहीं पाई। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ बीइंग द साइज बीइंग सो स्मॉल। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, आई कुड नॉट सी इट। 8th वन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए दैन का यूज़ होता है। शी इज़ यंगर दैन शी लुक्स, तो वो जितनी दिखती है उससे ज़्यादा वो यंग है। शी इज़ एज वाइज एज शी इज़ ब्यूटीफुल, तो उतनी ही वाइज भी है जितनी कि वो सुंदर है। तो आप देख रहे हैं दैन का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, और एज वाइज एज जो इस तरह से लिखा जाता है ये पॉजिटिव डिग्री का स्टेटमेंट है। सो मेनली द कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड इज THAN, दैन। तो कंपैरिजन में दैन याद रखिएगा। फ्यू आर बेटर लीडर्स दैन ही, तो बहुत कम लोग, ना के बराबर लोग अच्छे लीडर्स होते हैं इनके मुकाबले, जो भी ही है। यहाँ पे इस जो है वो हिडन है बट अंडरस्टूड है। ही वर्क्स हार्डर दैन आई, यहाँ पे वर्क हिडन है और अंडरस्टूड है। फिर नेक्स्ट आ जाइए,
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, इसमें सो का इस्तेमाल कर रहा हुआ है, मैनर तरीके का कंपैरिजन है। सो एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो एज यू सो, दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, ये सब कुछ वैसा ही अंत हुआ जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। तो इट ऑल एंडेड, तो एंड करने का तरीका, मैनर क्या था, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो उतना हिस्सा अंडरलाइन हुआ, वही क्लॉज है तुम्हारा एडवर्ब का। 9th और लास्ट वाला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है छूट। दो आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं कि भले ही मैं पुअर हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि लॉजिकल सीक्वेंसिंग ये कहती है कि अगर व्यक्ति गरीब होता है तो वो डिसऑनेस्ट हो जाता है पैसे की आवश्यकता की वजह से, इसीलिए ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में खड़े हैं। तो दो आई एम पुअर, ये इटैलिक्स वाला हिस्सा जो है वो हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। किसके बारे में बता रहा है, मेरे होने के बारे में। दो आई एम पुअर, मैं क्या हूँ, आई एम ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट इज द स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, तो ऑनेस्ट को डिफाइन कर रहा है। ऑल्दो शी डिड नॉट वर्क हार्ड, शी पास्ड, तो भले ही उसने मेहनत नहीं करी, शी पास्ड, तो पासिंग एक्शन को डिटेल कर रहा है। ऑल्दो शी डिड नॉट वर्क हार्ड। इवन इफ आई फेल आई शैल नॉट गिव अप होप, तो आई शैल नॉट गिव अप, नॉट गिव अप इसका डिटेलिंग है इवन इफ आई फेल। तो ये आपने देखे पूरे एडवर्ब्स थे। आपकी स्क्रीन पे ये है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को मैं हिंट कर दे रही हूँ आपको बहुत जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि आप इसको कर पाएँ। सबसे पहला काम आप इस पर करिएगा कि कंजंक्शंस को सर्कल करिए। जैसे पहले वाले में ही स्पोक इन सच अ वे दैट ऑल कुड अंडरस्टैंड हिम, तो यहाँ पे दैट को सर्कल करिए और दैट से लेकर के अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका क्लॉज हो गया, दैट ऑल कुड अंडरस्टैंड हिम। अब ये आप बताइएगा कि ये किसके बारे में है, लेकिन ये आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज। नो वन कैन सिंग बेटर दैन ऋषि, तो दैन हो गया आपका क्या, कंजंक्शन। तो दैन ऋषि, यहाँ पे जैसे ये वाला था दैन आई वर्क, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, दैन ऋषि सिंग्स, तो इतना हिस्सा हो गया एडवर्ब क्लॉज। द यंगर मैन हैज़ मोर मनी दैन ब्रेन्स, तो दैन ब्रेन्स, इतना हिस्सा हो गया फिर से आपका क्लॉज। दैन आपका कंजंक्शन है। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ये वही वाला है, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर था वहाँ पे, ये हिस्सा आपका क्लॉज है, एज ही वॉज नॉट देयर। द वर्ड ऑलवेज विल बी द सेम एज लॉन्ग एज मैन आर मैन, तो एज लॉन्ग एज आपका कंजंक्शन है, इसी को लेते हुए मैन आर मैन यहाँ तक का हिस्सा एडवर्ब क्लॉज है। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द गर्ल लेफ्ट द हॉल, तो नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द गर्ल्स लेफ्ट द हॉल। देन को लेते हुए क्लॉजेस का हमेशा शुरुआत का जो होता है वो आपका हो गया तो यहाँ पे नो सूनर जो है ये आपका हो गया कंजंक्शन। नो सूनर डिड द बेल रिंग, इतना हिस्सा टाइम को दिखा रहा है कि लड़कियों ने कब छोड़ा है हॉल, इसको अंडरलाइन करेंगे। नो सूनर डिड द बेल रिंग, ये एडवर्ब क्लॉज है। शी टुक मेडिसिन दैट शी माइट गेट वेल, तो रीज़न है कि क्यों उसने मेडिसिन ली, टेकिंग मेडिसिन को डिफाइन किया है, दैट शी माइट गेट वेल। ही स्पीक्स बेटर दैन ही राइट्स, तो दैन ही राइट्स, इतना हिस्सा हो गया एडवर्ब क्लॉज। व्हेन ही फिनिशेज हिज स्टडी ही गोज़ आउट टू प्ले, तो व्हेन ही फिनिशेज हिज स्टडी कंडीशन लगा हुआ है, टाइम को भी शो कर रहा है, गोइंग आउट के बारे में डिटेलिंग है, इतना हिस्सा व्हेन ही फिनिशेज हिज स्टडीज, इतना हिस्सा हो गया एडवर्ब क्लॉज। इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, कंडीशन लगी है, इफ़ यू हैव टीयर्स, इतना हिस्सा आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एंड दिस इज़ योर एक्सरसाइज। आगे भी थोड़ी सी एक्सरसाइज है, इसमें हिंट दी है। सुजाता हैज़ नॉट सीन हर फादर, इसमें टाइम के रेफरेंस में आपको क्लॉज बढ़ना है, ये आप करिएगा। जो आंसर्स इसमें दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं वो गलत है, आप अपना खुद का आंसर भरिएगा। हेल्प लेने के लिए ये पूरे नोट्स और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।